राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा व परशुराम सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित होने जा रहे ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन की तैयारी जोरों पर है। मधुबनी जिले के ऐतिहासिक सौराठ सभा में 19 मार्च को ब्राह्मणों का व्यापक जुटान होने जा रहा है। इस बाबत संगठन की सभी इकाइयां गांव-गांव जाकर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जोर शोर से कार्य कर रही है। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के मधुबनी जिलाध्यक्ष वैद्यनाथ झा, बेनीपट्टी प्रखंड अध्यक्ष भवानंद झा, उपाध्यक्ष ललित कुमार झा ने कार्यक्रम की तैयारियों और ब्राह्मणों के सम्मेलन के प्रयोजन पर क्या कुछ कहा, देखिए। ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन की जो तैयारी चल रही है वो किस स्तर पे चल रही है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसको बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन ब्राह्मणों का जो संगठन है यह शुद्ध रूप से सामाजिक संगठन है। इसमें राजनीतिक रूप से कोई लेस मात्र भी इसमें बात नहीं है। ब्राह्मणों का जो संस्कार, संस्कृति और स्वाभिमान गिरवी रखा हुआ है उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से ब्राह्मणों का जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो चुका है। कोई भी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन सौराठ सभा में 19 मार्च को आहूत है। इसमें हम आह्वान करना चाहते हैं ब्राह्मणों से और ब्राह्मण के सहयोगियों से कि अधिक से अधिक संख्या में ब्राह्मण लोग सौराठ सभा में आवें और ब्राह्मण का जो संस्कार और संस्कृति जो मिट रहा है उसको फिर से अक्षुण्ण रखने के लिए हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग शैक्षणिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से तो आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ गए हैं। इसको फिर से जागृत कर रहे हैं हम लोग ब्राह्मणों को। तो सौराठ सभा में फिर से सौराठ सभा लगे, पुनर्स्थापित हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। परशुराम अंत्येष्टि योजना जो हम लोग चला रहे हैं उसको बड़े पैमाने पर हम लोग आगे बढ़ावें। यहाँ प्रहलाद कुमार झा को जो मार दिया गया था और मार करके फेंक दिया गया था, उसको हम लोग वहाँ जा कर के कुछ आर्थिक रूप से मदद किए हैं। जहाँ कहीं भी ब्राह्मणों के साथ अन्याय होगा, ब्राह्मण महासभा उनको हर दृष्टि से मदद करे। आप ब्राह्मण महासभा से भी नाता रखते हैं और पॉलिटिकली एक्टिव भी रहते हैं विभिन्न चुनावों में, लेकिन उसके जो दोष दिया जाता है कि ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों नेताओं के द्वारा कि सत्ता जो है वो ब्राह्मणों का भला नहीं सोचती है, भला नहीं करती है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो आप लोग राजनीतिक कनेक्शन रखने के बावजूद भी इसमें असफल कहाँ रह जाते हैं? राजनीति तो अपने ढंग से चलाया जाता है, जो राजनीति करते हैं वो। लेकिन जहाँ दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जो ब्राह्मणों का बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें उसका राजनीतिक जो है सो उसका कोटा जो है सो दिया नहीं जाता है। और इस संक्रमण काल की स्थिति अभी है 10-15 साल से कि ब्राह्मणों को राजनीतिक दृष्टिकोण से सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है और मान सम्मान और स्वाभिमान पर छूट किया जा रहा है। अभी की जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, ब्राह्मण विरोधी सरकार है। ब्राह्मण को मिट्टी पलीत करने का इसका नियत है। और ब्राह्मणों के बच्चों को किसी भी कारण से, जैसे ऐसा होता है कि सीधे उसको हत्या करके और सीधे किसी खेत में फेंक दिया जाता है। जैसे यहीं बेनीपट्टी में बुद्धनाथ को मार करके फेंक दिया गया था रोड साइड में, उसी तरह प्रहलाद को जो है मार करके फेंक दिया गया था। उसी तरह करनी से ना आकर के घर में आग लगा दिया प्रवीण झा को। जब तक हम सभी ब्राह्मण मिलकर के एकजुट नहीं होंगे, सबल नहीं होंगे, तब तक न सामाजिक, न राजनीतिक, सांस्कृतिक जो है सो हमारा विकास नहीं होगा। और राजनीतिक जो हमारा जो कोटा है, जो हिस्सा है, वो हमको नहीं मिल रहा है। आज इतना ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, लेकिन किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है, किसी को सांसद नहीं बनाया गया है। इस पर पूरा जो है सो ब्राह्मणों के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। इसीलिए ब्राह्मण भी बहुत दोषी है कि अपने सभ्यता, संस्कृति से पीछे मुड़ रहे हैं। जो नहीं मुड़ना चाहिए, उनको संस्कृति का जो है सो ज्ञान, पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। संस्कृति पर बड़ी चोट किया जाता है, सभ्यता पर भी चोट किया जा रहा है, हमारे धार्मिक अनुष्ठान पर भी चोट किया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों को सौराठ जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है उसको पुनर्जागरण करने के लिए हम लोग एकजुट होकर के मधुबनी जिला में स्वाभिमान सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें सभी ब्राह्मणों से मेरा नम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपना संख्या बल दिखाने का प्रयास करें। यही हमारा नम्र निवेदन है सभी ब्राह्मणों को।
ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि ब्राह्मण हमेशा से समाज का नेतृत्व किया है और सभी वर्गों को समान हित में एक समान मानने का काम किया है। कालांतर में हम लोग अपना हित भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा जो ब्राह्मण को पहले एक जगह किया जाए स्वाभिमान सम्मेलन के माध्यम से, और अपना हित करते हुए समाज का हित करना है। ब्राह्मण हमेशा से एक विचारधारा है, न कि एक जात है। हम लोग एक विचारधारा के तहत पूरे समाज को एकत्रित करके कुछ न कुछ देने का काम किए हैं। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, कुछ न कुछ ब्राह्मण दिया है। हम लोग स्वयं हरास हो चुके हैं, हम लोगों का नैतिक स्तर अभी गिर चुका है। हम लोग चाहते हैं जो एकजुट होकर के और पहले अपना हित हो, ब्राह्मण का हित हो, सभी चीज़ से हम लोग संपन्न है। वैचारिक रूप से हम लोग भिन्न भिन्न मत रखते हैं। राजनीतिक दल भी देश सेवा के लिए आया है और हम लोग सदियों से समाज का सेवा करते आए हैं। हमारे ये कहना नहीं है जो हम केवल ब्राह्मणों के लिए, हम सभी के लिए ब्राह्मण हमेशा से ऋषि मुनि के ज़माने से लेकर अभी तक सभी के लिए सोचता आया है। अभी भी हम लोग सोचेंगे, सोचने के लिए तत्पर हैं। और रही ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन, उसमें हम लोग चाहते हैं एकत्रित हों। हमारे बड़े बड़े जो पद पर रहने वाले हैं एकजुट होकर के आवें, हमारे हित में सोचें और हम लोग सभी मिल कर के समाज के हित में भी सोचेंगे और समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, तब भारत महान बनेगा। कितनी संख्या में लोगों का जुटान होने का अनुमान है इस सम्मेलन में? हम लोग चाहते हैं, हम लोगों का एक अनुमान है जो सौराठ सभा पूर्ण रूप से भरा हुआ मिलेगा। हम लोग प्रयासरत हैं। 19 तारीख को हम लोगों का आह्वान है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी जुटें और अपनी अपनी बात रखें, आएँ, अपना विचार आदान प्रदान करें। यही हम लोगों का उद्देश्य है। अरे पापा, सुबह सुबह इतनी ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं? अरे बेटा, वो आज बजट आया है ना, तो बस उसी के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या बदलाव आया है। और कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार होकर? वो थोड़ा काम आ गया था तो दरभंगा जाना पड़ेगा। वैसे कैब बुक कर ली है तो गाड़ी जो है ना कभी भी आती है। अरे गाड़ी से जो जाएगा तो खर्चा नहीं बैठेगा बहुत? अरे बाबूजी, देश का बजट कैसा भी हो, लेकिन आर्या गो हमेशा हमारे बजट में ही रहता है। अब कभी भी सहरसा से दरभंगा या दरभंगा से सहरसा जाना हो तो बुक करो सिर्फ आर्या गो, वो भी मात्र 1699 रुपए में। नियम एवं शर्तें लागू।